तो बच्चों आज इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम लोग द स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। द स्क्वायर वेल पोटेंशियल, तो आइए देखता हूँ द स्क्वायर वेल पोटेंशियल। द स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। द स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो ये भी टॉपिक काफी लेंदी है। इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। तो इतने लेंदी टॉपिक से थोड़ा आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए, let us consider a one dimensional problem, where the potential function is attractive rather than repulsive. That is the potential function is defined as देखिए Vx will be equals to, पहले मैं इसकी बाउंड्री को डिसाइड करता हूँ, ठीक। पहले मैं बाउंड्री को डिसाइड करता हूँ। तो देखिए ये Vx हो जाएगा, Vx हो जाएगा और Vx हो जाएगा। ये कितना होगा? फॉर x लेस देन 0, फॉर 0 x टू लेस देन a, फॉर x इज ग्रेटर देन a। हम इसके लिए पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो ड्रा कर देता हूँ, उससे हम लोगों को पता चलेगा। नाम पता है वेल, ठीक है ना, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है ना। स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की जो डेप्थ है वो कितनी है? बोलिए, -v है। इसी को स्क्वायर वेल डीप पोटेंशियल भी कहते हैं। डीप वेल, डीप मतलब काफी गहरा हो, ठीक है ना, यानी उसका जो पोटेंशियल नेगेटिव में काफी ज्यादा है। यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 0 है, यहाँ x विल बी इक्वल टू a है, ठीक ना। ये हमारा फर्स्ट रीजन है, ये हमारा सेकंड रीजन है और ये हमारा थर्ड रीजन है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग पोटेंशियल को डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें, क्या लिखूं? एफ एक्स लेस देन 0 क्या है पोटेंशियल हमारा? दिखा दूं, 0 है। इधर भी हमारा कितना होगा? 0 होगा। फंक्शन हमारा इधर psi1 होगा, इधर psi2 होगा और इधर psi3 होगा, ठीक ना। तो बताइए पोटेंशियल कितनी होगा?
x लेस देन 0 से क्या होगा, 0 होगा, और x विल बी, x जो है 0 से ग्रेटर और a से लेस के बीच में कितना होगा, माइनस v नॉट, और आफ्टर कितना हो जाएगा, ग्रेटर इतना आ जाएगा। तो ये बखूबी समझ में आया। तो आप लोगों ने देखा कि अब इसके बाद हम क्या करते हैं, केस करते हैं ना। तो एक बात और समझ लीजिए, अब यहाँ बेटा लिखा है अट्रैक्टिव लिखा है यहाँ क्या लिखा है, अट्रैक्टिव। आपको स्क्वायर वेल पोटेंशियल में आएगा तो दो तरीके से कर सकते हैं या तो अट्रैक्टिव में कर सकते हैं या तो रिपल्सिव में कर सकते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्टिव मतलब जब इसका पोटेंशियल हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं जब नेगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव होता है। अगर यही हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में लेते तो रिपल्सिव है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड से नीचे है बेटा, ठीक है ना। ग्राउंड से नीचे है, मतलब जैसे अर्थ के अंदर कुआं नहीं होता है, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक। वो क्या होता है, वो देखिए यहाँ से, इसीलिए माइनस वी नॉट लिया क्योंकि अर्थ से नीचे है, ठीक है ना, अर्थ से नीचे है। यहाँ बाउंड्री पर क्या है इसका, ये वी एक्स विल बी इक्वल टू 0 नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस वी नॉट हो गया है, यानी 0 से भी कम है। यहाँ 0 है तो यहाँ और नीचे माइनस वी नॉट हो गया, ये ग्राउंड हो गया। अगर मैं यही रिपल्सिव लेता तो हम ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड होता है ऐसे, यहां से मैं ऐसे बनाता, समझ गए क्या आप लोग, ऐसे हम बनाते, ये ग्राउंड से, या ऐसे बनाता मैं, समझ गए क्या आप लोग, ऐसे। यहाँ x बराबर 0 होता, x बराबर a होता, इसकी पोटेंशियल की हाइट कितनी होती, बोलिए, v नॉट होती। अब समझ पा रहे क्या आप, ये रिपल्सिव होता, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, हाँ, यस सर। ओके, चलिए। तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव की बात समझ में आई ना, जिसमें वो आपकी इच्छा है, आप किस में करना चाह रहे हैं, ठीक। तो अब चलिए आगे, मैथमेटिकली आपने एक्सप्रेस्ड कर लिया इसको ना, चलिए हम आगे की बात करते हैं, पेज आगे करें, ठीक। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट केस में अब जानते, फर्स्ट केस में जो ई है इज ग्रेटर देन, मैं क्या लूंगा, वी 0 लूंगा, इज ग्रेटर देन 0 मतलब समझ रहे। अब पहले तो क्या करते, वी नॉट से कंपेयर करते थे, वी नॉट से कंपेयर करते थे, इसका मतलब देखिए आप लोग, ये देखो, ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, जिसकी डेप्थ कितनी है, जिसकी वेट कितनी है बताइए, ये माइनस वी नॉट है, ठीक है ना। यहाँ x विल बी इक्वल टू 0 है, x विल बी इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या समझे, वो जो मैं पोटेंशियल वहां पे लिया हूं, वहां पे जो पोटेंशियल लिया वो लेस है, तो हर जगह पोटेंशियल हमारा क्या होगा, वी एक्स विल बी इक्वल टू 0, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो। लेकिन इसका यहाँ बाउंड्री पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल बाउंड्री पर कितना, 0 है। भाई ऐसे न लेते हैं, ये 0 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस वी नॉट में हो गया। बात को समझ रहे हैं क्या, ये हमारा ग्राउंड है, समझ गए ना आप लोग, यस सर। तो इसके अलावा भी इधर क्या है, वी एक्स विल बी इक्वल टू 0 है, इधर वी एक्स विल, लेकिन केवल यही माइनस नेगेटिव वी है। ओके, समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक। तो इसलिए मैंने ये केस जो लिया, ऐसे नहीं लिया या ऐसे नहीं लिया, माइनस वी नॉट, समझ गया ना। यहाँ का पोटेंशियल इसका 0 है, इसके ऊपर, यानी इसकी जो एनर्जी की जो डेप्थ होगी, वो एनर्जी की जो हाइट होगी, ये यहाँ कहीं पर होगी। बात समझ पा रहे हैं क्या मेरी, बोलिए, इज ग्रेटर देन, बात समझ में आ रही ना। हाँ, तो ये चीज है, थोड़ा केस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब जब ये केस मैंने ले लिया, यानी पार्टिकल यहां से जाएगी, पार्टिकल यहां से जाएगी ऊपर से, अब यहां नहीं जाएगी, पार्टिकल यहां से जाएगी इधर से।
तो आप बताइए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकली बताएंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स बताइए क्या होगा क्लासिकली। अगर मैं क्लासिकली देखता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं क्लासिकली देखता हूं, क्लासिकली अगर मैं देखूं तो बताइए पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल से बाहर इधर से जा रहा है तो क्या पार्टिकल बाउंस बैक होगा? बोलिए, वॉल से टकराने, क्लासिकली की बात कर रहा हूं, क्लासिकली क्या पार्टिकल बाउंस बैक होगा? एनीबॉडी कैन से प्लीज? नहीं सर। नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि कोई वॉल नहीं है ना, वो सीधे सीधे क्या यस कर सर। जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, इधर चला जाएगा ना, जी कोई सर। बाउंस बैक नहीं होगा, कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्लासिकली। बट इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यानी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देखूं तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल ये चलता रहेगा, कुछ न कुछ वेव क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ न कुछ क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। अच्छा। तो यही क्वांटम मैकेनिक्स में इसके कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में जानता है कि वो क्यों और कैसे क्या करता है, वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, कब, जब एनर्जी इसकी ज्यादा है पार्टिकल की, तब। ओके। यस सर। लेकिन क्लासिकली तो रिफ्लेक्ट नहीं करे, वो देख ही रहे कि उसका रास्ता खाली, वो चला जाएगा ना। लेकिन फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स यानी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा गया कि वो क्या करेगा, कुछ वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ वेव क्या हो जाएगा, हाँ, ट्रांसमिट होगा। ठीक, तो क्लासिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्लासिकली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा साई 1 हो गया, ये साई 2 हो गया और ये साई 3 हो जाएगा। ये हमारा साई 1 है, सेकंड रीजन है, और ये क्या है, थर्ड रीजन। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकली देखें तो वेव आएगी और क्या हो, वापस हो जाएगी और कुछ न कुछ वेव क्या करेगी, ट्रांसमिट। यहाँ बनाना चाहिए, चाहे यहाँ बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, चाहे यहाँ आप बनाइए चाहे यहाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं भी आप बना सकते हैं। ठीक, वो रिप्रेजेंटेशन वहीं का है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ लिख देता हूं, in this case 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 according to classical mechanics, according to classical mechanics, none of the particle turn back मतलब नन मतलब नहीं, टर्न बैक नहीं करेगा ना, टर्न बैक, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या करेगा, द पार्टिकल will be reflected from the sharp edge at x will be equal to 0 and x will be equal to a,
ठीक ना, यानी x बराबर a, x बराबर a और x बराबर a पर क्या कर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ आएगा तो यहाँ क्या कर रिफ्लेक्ट करेगा, और जब यहाँ से ट्रांसमिट करके यहाँ जाएगा तो यहाँ भी तो रिफ्लेक्ट करेगा ना ना। यस सर। कई बार पढ़ने से आपको रट गया होगा ना, देयर विल बी रिफ्लेक्टेड एंड transmitted beam along with incident वन। ठीक, मैं बच्चों सारी बातें मैं और वीडियोस में लिखवाए नहीं हूं, लेकिन जितना बोला हूं उसे आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। अब बताइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे ना। तो बताइए अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता बताइए, del 2 psi by del x2 plus 2m by 2m हाँ h square e minus v psi will be equals to 0। ओके, चलिए हम सब लोग जानते हैं, साथ साथ सब लोग करते चलिए। इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट रीजन में बताइए क्या है, यानी यक्स लेस देन क्या, जीरो पे पोटेंशियल क्या है हमारा, जीरो है ना। यस तो जब जीरो है तो देखिए फंक्शन साई1 है बाई डेल एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा e माइनस 0, साई1 विल बी इक्वल टू 0 ना। तो बताइए मैं इसको क्या लिख दूं, डी साई1 प्लस कितना k1 स्क्वायर साई1, ठीक ना। तो यहां से हमको k1 कितना मिल गया बच्चों बताइए, 2me बाय कितना h क्रॉस स्क्वायर, समझ में आना। देखो यहाँ 0 हो जाएगा 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर। तो यही बताइए ऑक्सिलरी इक्वेशन इस कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, देखते रहिए गलत न होने पाए, ठीक है ना। आप लोगों का बताना है, आप लोगों को बताना है, ठीक ना। ये 0 नहीं हो सकता तो 0 इसे होना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। m की वैल्यू मैं लिखूंगा प्लस माइनस आयटा k1। तो सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव का सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग। साई1 विल बी इक्वल टू e की पावर आयटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयटा k1x, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। अब बताइए, अब इन रीजन सेकेंड की बात करता हूं। इन रीजन सेकेंड यानी 0 से ग्रेटर होगा x और a से लेस होगा, पोटेंशियल हमारा कितना है माइनस v0 है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक ना। तो अब बताइए तो del 2 बाई del x2 प्लस 2m बाई कितना h क्रॉस स्क्वायर e प्लस v0 लिखा, किसी को समझ में आया क्या। यस सर। क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव था ना पोटेंशियल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये डी स्क्वायर साई 2 प्लस k2 स्क्वायर साई 2। यहां मैंने k2 की वैल्यू मैंने लिखा कितनी हो जाएगी 2m e प्लस v0 बाई कितना h क्रॉस स्क्वायर, k2 की वैल्यू आ गई, काम देगा। ये फार्मूला है, बोलना नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने में बहुत हेल्प करता है। ओके, ठीक ना। चलिए यही बताइए, यही इज कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर
साई 2 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो प्लस माइनस आइटा k2 हो जाएगा ना। बोलिए यस सर। इसका सलूशन हम लोग क्या लिखेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करते जाइए। सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव, मतलब सेकेंड सर एक वेव का। मिनट पीछे दिखा दीजिए। हाँ, हो गया सर। क्या हो गया, अच्छा आगे चलो। सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव क्या हो जाएगा, साई 2 विल बी इक्वल टू सी ई की पावर आइटा k2x प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा k2x, यही तो था ना। सेकंड नंबर हो गया। अच्छा अब बताइए, इन रीजन थर्ड x ग्रेटर देन a, vx कितना था, 0 था ना। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं, del 2 साई del 2 साई 2 बाई साई 3 ना, del x प्लस 2m बाई h स्क्वायर, ये और माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। साई 3 विल बी इक्वल टू 0, तो बताइए डी स्क्वायर साई 2 प्लस कितना हो जाएगा, k1 ही लूंगा क्योंकि सेम एनर्जी मिलेगी पहले की। यही बताइए, यही इस कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई 3 लिखेंगे। तो यहां से जो हमें मिलेगा m स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आइटा कितना हो जाएगा हमारा, k1 हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इज कितना, साई 3 विल बी इक्वल टू e की पावर आइटा k1x प्लस f e की पावर माइनस आइटा k2a, सॉरी आइटा k1x ना। आइटा k1x, अब ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई रिफ्लेक्ट नहीं, देयर इज नो बाउंड्री ना। इन absence of boundary in third region, the last term, the second term will be 0, तब बताइए क्या हो जाएगा, साई 3 आया, e हो गया, आइटा k1x, इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम क्या लगाएंगे, अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। यही काम था ना हमारा, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे। तो बताइए इक्वेशन देख लीजिए, साई 1 कितना है हमारा, ए ई की पावर आइटा k1x प्लस बी ई की पावर माइनस आइटा k1x, साई 2 कितना है, सी ई की पावर आइटा k2x प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा k2x, और साई 3 कितना है, ई ई की पावर आइटा k1x, यही था ना। चलिए बाउंड्री कंडीशन, तो हम क्या लिखेंगे, साई 1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एट एक्स विल बी इक्वल टू 0 पर हमारा क्या साई 1 साई 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, एक्स विल बी इक्वल टू 0, साई 2 एट एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो ये 1 है ये 2 है, तो रखो। तो ऐसे हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना, c प्लस डी, इक्वेशन नंबर ए। एम राइट ना? Yes, sir. मैंने ये भी बताता इफ साई 1 साई 2 आर कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल, साई 1 साई 2 आर कंटिन्यूअस, then its derivative also continuous। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना? तो अच्छा, अब बात बताएं आप लोग, हम क्या करेंगे, डेल साई 1 बाई डेल एक्स एट एक्स विल बी इक्वल टू 0, डेल साई 2 बाई डेल एक्स एट एक्स विल बी इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। ओके, तो ए नंबर तो हमको मिल चुका है। आप लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, वैल्यू भी रखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको। बताइए, आयटा k1 a आ जाएगा और e की पावर 0 हो जाएगा, सही लिखा ना, माइनस आयटा k1 b हो जाएगा और उस पर पावर रखूंगा तो 0 हो जाएगा। विल बी इक्वल में अगर इस पे रखा आयटा k1 Iota K2. K2 हाँ आयटा k2 c ना, और माइनस आयटा k2 d, इतनी बात समझ में है ना। और सब में क्या हो जाएगा, आयटा आयटा कट जाएगा ना, तो आएगा क्या बच्चे बताइए, a माइनस बी बराबर k2 बाई k1 c माइनस डी, यही आएगा क्या, इक्वेशन नंबर बी। देखिए Yes, sir. मैंने यहां से k1 कॉमन ले लिया और यहां से k2 कॉमन ले, a माइनस बी, k2 को k1 को नीचे भेज दिया ना, b हो जाएगा। अब a और b को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बाई मैं करता हूं, बाई a प्लस बी करता हूं, ठीक है ना। जब करूंगा तो b भी कट जाएगा, 2a आएगा, तो ऊपर वाले में था c प्लस डी था और नीचे वाले में क्या था, k2 बाई k1 और c माइनस डी, यही था क्या। 2a विल बी इक्वल टू c कॉमन ले लिया, 1 प्लस k2 बाई k1 आ गया ना, प्लस अगर d कॉमन ले लिया तो 1 माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे k2 बाई k1 आ जाएगा ना। तो ये चीज तो आपको ये मिल गया। और बाई अगर मैं a माइनस बी करूं तो क्या मिलेगा पता है, 2b मिलेगा, c मिलेगा, 1 माइनस k2 बाई k1 मिलेगा, प्लस d 1 प्लस k2 बाई कितना k1 मिलेगा, मिलेगा ना, सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप। नहीं मिलेगा क्या, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, मिलेगा सर। देख लो, आजकल किसी पर भरोसा नहीं है ना, खुद पर भरोसा रखें। ठीक, चलिए अब मैं क्या करता हूं, 2b डिवाइड बाई 2a, मतलब हम क्या करते हैं 2b में 2a को डिवाइड कर देता हूं, जैसे पिछले लेक्चर में जैसे किया, तो बस सेम एज कर रहा हूं ना। तो बताइए 2b बाई कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, पहले नीचे वाला लिखूंगा, c1 माइनस k2 बाई k1, d लिखूंगा 1 प्लस k2 बाई k1 डिवाइड बाई c1 प्लस k2 बाई k1 प्लस d 1 माइनस k2 बाई कितना k1। ठीक, 2 से 2 कट गया, b बाई a। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं c कॉमन लेके काट देता हूं, समझ गए ना, 1 माइनस k2 बाई k1 प्लस d बाई c, 1 प्लस k2 बाई k1, ओके, डिवाइड बाई मैं क्या करूंगा 1 प्लस k2 बाई k1 प्लस d बाई c और 1 माइनस k2 बाई k1। ये इक्वेशन नंबर 4 मैंने दे दिया। अगर मुझे c बाई d बाई c की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा।
वो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से हमें मिल जाएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखते रहिए, No, sir. आगे चलो। Yes. अच्छा, according to second boundary condition, second boundary condition, तो जब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आएगी तो मैं क्या लिखूंगा, psi2 at x will be equal to a will be equal to psi3 at x will be equal to a करूंगा। हमारे पास दो इक्वेशन थे, पहला इक्वेशन क्या था, दूसरा क्या था, सी के टर्म में था ना, सी ई की पावर आयटा k2a हो जाएगा, राइट ना, डी ई की पावर माइनस आयटा k2a हो जाएगा, सही लिख रहा हूं ना। और यहाँ C3 कितना हो जाएगा, ई की पावर आयटा k1a हो जाएगा। इतनी बात मैं सही लिखा क्या ना? Yes, sir. सी हो गया इक्वेशन नंबर ना। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव भी लिख सकता हूँ ना, del x at x will be equal to a will be equal to del psi3 by del x at x will be equal to a. It's a derivative. तो बताइए, यहाँ भी डेरिवेटिव करूंगा और वैल्यू भी पुट करूंगा। तो देखिए इसी को वो करना है ना, आयटा k2c e की पावर आयटा k2a, सही लिखा, माइनस आयटा k2d e की पावर माइनस आयटा k2a, ओके ना, आयटा k1 e की पावर आयटा k1a, सही लिख दिया क्या बच्चों ना। Yes, sir. अब आयटा आयटा कट जाएगा, तो देखिए सी ई की पावर आयटा k2a माइनस डी ई की पावर आयटा k2a विल बी इक्वल टू k1 बाई k2 में कर दिया, इधर से k2 इधर आया, ई मैंने लिखा, ई की पावर आयटा k1a लिखा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सब लोग देख लो एक बार, कितना हो गया, माइनस में k1 बाई k2 हो गया, ये k1 है हमारा, k1 बाई k2 ई, सही है ना। चलिए अब देखिए, मैं डिवाइड करता हूं बाई c प्लस डी को डिवाइड कर देता हूं। जब c प्लस डी को डिवाइड करूंगा, d वाला टर्म कट जाएगा हमारा, कटेगा तो आएगा 2c आएगा। जब 2c आएगा तो इधर कितना आएगा, बोलेंगे, इधर हमारा रहेगा ई की पावर आयटा k1a प्लस इधर क्या रहेगा, बताएंगे, दूसरा टर्म क्या बचा है, k2 by k1, ये वाला बचा है ना, k2 बाई k1, k1 बाई k2, k2 by k, हाँ K1 by K2 है। हाँ देख लो, गलत ना करो भैया, क्या देख लो, k1 बाई k2 है, k2 कॉमन लिया था ना। Yes, sir. तो चलिए, yes sir, तो ये हो जाएगा हमारा, तो 2c कितना हो जाएगा, आप बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ मैं कुछ छोड़ रहा हूं, इधर मैं कुछ छोड़ रहा हूं, 2c e की पावर आयटा k2a ना, देख लो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है ना। तो 2c विल बी इक्वल टू, देखिए, और ये क्या करूंगा, ये लिखा आयटा k1a, और ये इधर लाया पहले एक बार, माइनस आयटा k2a, कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 प्लस
K1 बाई कितना बचा, K2 बचा, यही तो बचा ना। बोलो। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये करूं C माइनस डी कर दूं तो क्या मिलेगा पता है, 2D मिलेगा, 2D मिलेगा, E मिलेगा, E की पावर आयटा K1A और इंटू E की पावर प्लस आयटा K2A करके चेक कर सकते हो। यहाँ माइनस हो जाएगा, K1 बाई कितना, K2 हो जाएगा। ठीक, ये मिल गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा बाई क्या करूंगा, 2D डिवाइड बाई 2C, समझ गया ना। तो 2D बाई 2C मैंने लिखा और इसको पहले ऊपर लिखा, E इंटू E आयटा K1A, E माइनस प्लस आयटा K2A, 1 माइनस K1 बाई K2 मैंने लिखा, डिवाइड बाई E लिखा आयटा K1A, E की पावर माइनस आयटा K2A, 1 प्लस K1 बाई कितना, K2 मैंने लिखा। ओके, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगी, यहाँ से भी कट जाएगा। देखिए D बाई C मैंने लिखा, ये ऊपर चला जाएगा, E की पावर 2 टाइम्स आयटा K2A हो जाएगा ना, और Yes. ये हो जाएगा हमारा कितना, देंगे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस K1 बाई K2 बचेगा, और क्या बचेगा, 1 प्लस K1 बाई K2 बचेगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, D बाई C लिखा, E की पावर 2 टाइम्स आप K2 K1, इसको लिख सकते हैं आप K2 बाई K1, K2 माइनस K1 बाई K2 और प्लस K1 लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। और आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना। हेलो बच्चों, तो देखिए हमने क्या लिखा, जो D बाई C हमारा आया तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, K1 माइनस K2 बाई K1 प्लस K2, इसे थोड़ा सीधा लिख दिया, e पावर 2 आयटा K2 इंटू A, यही तो था ना। यहाँ मैंने K2 माइनस K1 था, माइनस कॉमन ले लिया, एनी प्रॉब्लम Yes. नहीं ना। चलिए हम ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 4 में रखेंगे, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of D by C in equation 4th में था B by A था हमारा, ठीक है ना। B by A में हमारा जो इक्वेशन था क्या था बताइए, 1 माइनस K2 by K1, K2 by K1 डायरेक्ट में रख दूं, प्लस D by C था ना। Yes, sir. एक बार लिख दूं, D by C क्या हो जाएगा, 1 plus K2 upon K1. हाँ K1 था, डिवाइड बाई कितना था, 1 प्लस K2 बाई K1 और प्लस D बाई C 1 माइनस K2 बाई K1, एम राइट, यही था ना। Yes. तो अब D बाई C की वैल्यू ये पुट करके इसी में रखूंगा मैं, तो B बाई A हो जाएगा, तो देखिए 1 माइनस K2 बाई K1 हो जाएगा। सेम ऐसे सोल्यूशन आ रहा है, यहाँ D बाई C की वैल्यू माइनस, पहले तो ये माइनस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, K1 माइनस K2 बाई K1 प्लस K2 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल E2 आयटा K2A हो जाएगा, इनटू पहले से ये है 1 प्लस K2 बाई कितना, K1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस K2 बाई K1, ओके, माइनस K1 माइनस K2 बाई K1 प्लस K2 हो जाएगा, ठीक, E की पावर 2 आयटा
K2 ए हो जाएगा इनटू 1 माइनस K2 बाई कितना K1। आई थिंक इतना समझ में आया होगा ना। Yes. अच्छा, अब बताइए हम क्या करेंगे। अब वही चीज, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखता हूं, तो b बाई ए हो जाएगा। अब मैं देखिए क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो K1 माइनस K2, 1 माइनस K2 बाई K1 था ना, मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर वाले का मैंने एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा, माइनस K1 माइनस K2 हो जाएगा, और ये वाला K1 प्लस K2 जो बाहर था उसको लिया, एक्सपोनेंशियल लिख दिया, 2K2a डिवाइड बाई K1 प्लस K2 था, और एलसीएम लिया, K1 प्लस K2 हो जाएगा, माइनस K1 माइनस K2, और ये 1 माइनस K1 माइनस K2, K1 माइनस K2 ए की पावर 2 आइटा K2a। ये बात समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई देख लो इधर से, इधर से देखो, ये सब K1 माइनस K2 और इसका मल्टीप्लाई किया, K1 माइनस K2 है, ये है, इसका मल्टीप्लाई किया, इधर K1 प्लस K2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया, या पहले से है दोनों, और एलसीएम जो थे नीचे दोनों में कट जाएंगे। यहां तक तो सही आया ना। मैं बोलिए b बाई ए क्या लिखूं इसे, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर लिख दूं क्या इसे, माइनस इसको भी लिख सकता हूँ, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, देख रहे ना। यहाँ एक्सपोनेंशियल है 2 आइटा K2a, यहाँ हो गया। मैं नीचे देखता हूँ K1 प्लस K2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 2 आइटा K2a हो जाएगा। ओके, Yes, sir. इतनी बात समझ में आई ना। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करता हूं, b बाई ए K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, ए की पावर 2 आइटा K2a। अब कोई बताएगा कि मैं अब क्या करूं, मैंने उससे तो स्क्वायर बना दिया, अब मैं इसे खोलना चाहूंगा, क्या करूंगा, खोलना चाहूंगा, कैसे, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस 2K1 K2, एम राइट, इसे भी खोल लू, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर माइनस 2K1 K2 क्या हो जाएगा, e की पावर 2 आइटा K2a। ओके, अच्छा, अब b बाई ए देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको तो एट डीज लिख दूंगा, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, e की पावर 2 आइटा K2a लिखा। थोड़ा नीचे देखना मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं इन दोनों में ये कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा बताइए, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर 1 माइनस आइटा है क्या, 1 माइनस e की पावर 2 आइटा K2a। ओके, और जब मैं ये कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस 2K1 K2 कॉमन लिया, क्या बचेगा बताइए, इसको कॉमन ले लिया, 1 लिया, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस e की पावर 2 आइटा K2a। ओके, सही बच्चों, सही है ना, Yes, sir. देख लो, मिला लो आप लोग, Yes, sir. ठीक है ना। चलिए, अब कोई बताएगा अब क्या करूं मैं,
किसी के पास कोई सवाल है? अच्छा, एक काम और करता हूँ, यहाँ मैं कॉमन लेके लिख देता हूँ। को उसमें साइन में नहीं बदल सकते हाइपरबोलिक में? हाँ हाँ बदलेंगे, यहाँ मैं कॉमन लेके लिख देता हूँ ताकि एक स्टेप कम लिखना पड़े हमको ना। k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पे, क्या बचेगा? देखो यहाँ से 1 माइनस ई की पावर 2 आयटा k2 a, ये बचेगा ना। चलिए Yes, sir. हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हम लोग इसे एक बार लिख के रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 आयटा k2a, यही था ना। और यहाँ पे कितना आया हमारा, K1 square plus हाँ, K2 square. k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर K2 square. 1 minus 1 e माइनस की ई पावर 2 आयटा k2a ना प्लस 2k1 k2 1 प्लस ई की पावर 2 आयटा k2a, यही था ना। चलिए Yes, sir. अब देखिए हम करते क्या हैं। अब देखिए जैसे उस बार किया था वैसे इस बार करता हूं। जो साइन यक्स होता है उसकी वैल्यू होता है ई की पावर यक्स माइनस ई की पावर माइनस यक्स बाई 2 आयटा होता है। सर साइन हाइपरबोलिक एक्स ना? नहीं बेटा, हाइपरबोलिक रहता ना तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है ना, आयोटा नहीं होता। हाँ तब आयोटा नहीं होता, ठीक है ना। फिर से लिखता हूँ ई की पावर आयटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एक्स बाई 2 आयटा। अगर हाइपरबोलिक होता आयटा आयटा नहीं होता है। और जो कास होता है, कास एक्स क्या होता है, ई की पावर आयटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयटा एक्स। ई की पावर माइनस आयटा एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 होता है, यही होता है ना, इसमें नीचे आयटा नहीं होता है। याद है ना फॉर्मूला। यहां अगर मैं लिख दूं इसे क्या लिख सकता हूं, 2 आयटा साइन एक्स विल बी इक्वल टू पावर आयटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एक्स। ऐसे cos 2 cos x विल बी इक्वल टू ई की पावर आयटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयटा एक्स। तो ये टर्म देखो, ये टर्म मैं उठा के इसे सॉल्व करता हूं। 1 माइनस, अच्छा एक का मुझे और करना था, ठीक बच्चों, चलो अच्छा वही कर लूंगा, ठीक है ना। 1 माइनस ई की पावर 2 आयटा k2a, ठीक है ना। यहां से मैं कॉमन ले लूं माइनस ई की पावर आयटा k2a, अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा बताइए, ई की पावर आयटा k2a माइनस ई की पावर माइनस आयटा k2a आएगा क्या, माइनस सहित ले लिया तो प्लस वाला इधर हो गया माइनस वाला इधर हो गया ना। ई की पावर माइनस आयटा k2a, ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये चीज है ना, इंटू 2 आयटा साइन k2x। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और यहाँ ये जो माइनस में लिया हूं ना कॉमन, ये एक्सपोनेंशियल में नहीं है, साइड में है, ये याद रहे यहां पर है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो इसी तरीके से, यहाँ कोई समस्या नहीं हम लोग साथ। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस ई की पावर 2 आयटा k2a, इसको अगर मैं ई की पावर आयटा k2a कॉमन ले लेता हूँ, ई की पावर कितना आ जाएगा आयटा k2a प्लस ई की पावर माइनस आयटा k2a। इतनी बात समझ पा रहे ना। इसको मैंने लिखा ए की पावर आयटा k2a, इसको मैं क्या लिख सकता, देखो इसको 2 cos k2x। चलिए
अब जहां जहां ये वैल्यू है वहां वहां ये रखूंगा, ये इससे वैल्यू मैं ये निकाला, और जहां जहां ये वैल्यू होगा उसकी जगह मैं ये रखूंगा, पुट करूंगा। कोई दिक्कत? ये देखो ये वैल्यू, एनी सर प्रॉब्लम यहाँ किसी पे को? हाँ बोलो बेटा। सर साइन K2A होना चाहिए ना? हाँ साइन K2 है, साइन K2 है। साइन K2 यही है, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत? अब कहीं कुछ छोटा तो नहीं ना? चलिए उठा के इसमें रखता हूं, ठीक। तो अब देखिए, तो रखूं बच्चों? यस सर। हाँ चलिए, अब B/A हो जाएगा, बताइए क्या रखूं? रखूं? माइनस बाहर आ जाएगा, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, यही था ना? 2 आइटा e की पावर आइटा K2 आइटा K2। तो अब बताओ, तो इतना हो जाएगा, 2 आइटा e की पावर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, साइन K2A हो जाएगा, ओके। डिवाइड बाय बताइए, माइनस K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, 2 आइटा e की पावर बताइए, यहाँ आइटा होगा ना, आइटा K2, और क्या बचेगा? A बचेगा, और साइन K2A हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? 2K1 K2 हो जाएगा, और 2e की पावर आइटा K2A इंटू कास K2A, यही तो होगा ना? अच्छा देखिए, सब जगह ये कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, 2 2 और 2, एम राइट? P/A क्या हो जाएगा? हम माइनस भी कॉमन लेके काटना चाहेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा, साइन K2A डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस में कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचाएगा? K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, और इधर साइन K2A, और ये क्या हो जाएगा? अगर मैं अभी आयटा नहीं काट रहा हूं, अगर मैं आयटा भी काट दूं, अगर आयटा भी मैं कट कर दूं, तो यहां पर आयटा डिवाइड हो जाएगा। आयटा क्या हो जाएगा? यहां बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? जब आयटा आयटा देखो कट करूंगा तो यहाँ आयटा डिवाइड हो जाएगा यस ना, आयटा डिवाइड हो जाएगा। कब? जब कट करूंगा तब, ठीक है ना? अभी कट नहीं किया हूं आयटा, ठीक। 2 आयटा ना, जब आयटा कट करूंगा, मान लो कट कर दिया, जब कट कर दिया तो यहाँ क्या किया? यहाँ डिवाइड बाई, अब माइनस का भी करूँ तो माइनस आ जाएगा। ध्यान सुनना सुनना, पहले इसका कॉमन लूंगा तो यहाँ माइनस आएगा, और 2K1/K2 आयटा करूंगा, फिर आयटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, 2K1K2 आयटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस, फिर से क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा नीचे ना, प्लस 2 आयटा K1K2 क्या हो जाएगा? कास K2A। बात समझ में आई? यस सर। समझ में आई ना? चलिए अब आगे मैं चलता हूँ। चलिए, अब B/A हो जाएगा, यहाँ तक हो गया ना? यहीं तक इसको रखिए अब आप लोग, हम कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन निकालेंगे अब। यहाँ तक तो काम हो गया, ठीक।
यहाँ तक इसका काम हो गया, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो बताइए क्या होता है। R बराबर V बाई ए होता है क्या, डायरेक्टली बताओ तो। मैं यहाँ बताया था R विल बी इक्वल टू J रिफ्लेक्ट बाई J इंसिडेंट विल बी इक्वल टू, ये आता था हमारा माइनस H बाई M आता था, B स्क्वायर K1 आता था बाई H बाई M मॉड ऑफ A स्क्वायर K1 आता था, याद है ना, सब कट गया, यही तो आएगा ना। तो चलिए ये वैल्यू यहां मैं पुट कर देता हूं। तो B बाई ए विल बी R विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ B बाई ए आएगा हमारा A स्क्वायर। तो R विल बी इक्वल टू B बाई ए, बताओ कितना आया है। तो अगर B बाई ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, B बाई ए इंटू B स्टार बाई ए स्टार में लिख सकता हूँ क्या। यस सर। तो अब बताए B बाई ए कितना था, B कितना था K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर साइन K2A ना, यही था ना। और उसके बाद डॉट लगाइए, B कितना था, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ कहीं आयटा आयटा है नहीं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन K2A डिवाइड बाई, बताइए ए को मैं क्या लिखूं, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर साइन K2A ना, प्लस कितना 2 आयटा K1 K2 cos K2A। अब इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर साइन K2A। अब देखो आयटा का माइनस आयटा हो जाएगा, माइनस 2 आयटा K1 K2 और cos K2A, am I right ना। तो चलिए अब आप लोग खुद जानते हैं ये क्या है, दोनों सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएंगे क्या, स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A। ओके अब बताए डिवाइड बाई, देखो ये क्या है, अगर मैं इसे देखूं, आप लोग अपने से देखें, ये देखिए और ये देखिए, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे में सर A यहाँ माइनस बीच में प्लस होगा ना, कहाँ पे, cos K2A के बाद। यहाँ ना, हाँ ठीक, जगह नहीं था ना, सिर्फ देखा नहीं, वहां नहीं होगा, वन मल्टीप्लाई है बेटा वो, नहीं समझ में आया क्या। देखो इसी टाइप का है पूरा, माइनस यहाँ हो गया ना, यस सर। सही है ना, ये वही जी, चीज yes, है, sir. कॉन्जुगेट पे लिखा माइनस हो गया यहाँ पर, यहाँ से। चलिए अच्छा अब बताओ, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, देखो इसमें A प्लस, ये देखो A है, ये B टाइप का है ना, इसमें भी A है, इसमें ये B टाइप का है, A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर होता है ना पहले टर्म का, इसका स्क्वायर करोगे Yes. तो क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर K2A पहले टर्म का, दूसरे का क्या होता है, माइनस होता है ना, Yes, माइनस sir. स्क्वायर, लेकिन आयटा का जब स्क्वायर करोगे एक माइनस और आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये Plus, बात को समझ पा रहे नहीं। तो जब इसको करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर cos स्क्वायर K2A। ये बात समझ में आई कि नहीं, yes, मेरे sir. को बताएं पहले, ठीक। अच्छा K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A डिवाइड बाई, आप बताइए, और जब इसको पुट करेंगे आप लोग क्या हो जाएगा बताइए, छोड़ो मत पुट करो, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A प्लस 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर। यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस क्या रखेंगे आप,
साइन स्क्वायर K2A, क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 होता है ना, कास स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। हाँ चलिए, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, साइन स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, तो r विल बी इक्वल टू K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए। अगर मैं लिखूं K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A प्लस क्या 4K1 K2 स्क्वायर माइनस 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या K2A, यही तो ना, मतलब 4K1 Yes. K2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो R के बचा K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A डिवाइड बाई ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बोलो, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर K2A ना, उसके बाद प्लस क्या बचेगा 4K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर। ओके, अच्छा तुम लोग ये देखो यार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, K1 पावर 4 प्लस K2 पावर 4 प्लस 2 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर माइनस 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर ना। अब इसमें तो इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, K1 पावर 4 K2 पावर 4 माइनस 2 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर बचेगा क्या ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो लिख सकता ना, इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं मैं। ओके यस सर। हाँ, तो आगे मैं रखता हूं, तो R बराबर जो आया हमारा कितना आया है, हाँ K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A डिवाइड बाई K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A प्लस 4K1 K2 का क्या स्क्वायर, यही था बच्चों, यही हमको निकालना था। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, नो सर। इतनी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये रिजल्ट आपको याद रहे। ओके यस चलो आगे। अच्छा, अब अगर आपको एनर्जी के टर्म में निकालना होगा, जैसे मैं पिछले लेक्चर में निकलवाया था, तो आप रख सकते हैं, मैं उसको बार बार नहीं कैलकुलेट करवाऊंगा। अगर आपको क्या करना है, निकालना एनर्जी के टर्म में, तो आप क्या करेंगे, K1 स्क्वायर जानते हैं 2me/h क्रॉस स्क्वायर, और K2 स्क्वायर आप जानते हैं कितना 2me प्लस v नॉट बाई कितना h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर निकालेंगे, ठीक, और क्या निकालेंगे, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे। निकालने के बाद इसी में आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो वो एनर्जी के टर्म में आ जाएगी, या E और V के टर्म में। एनी प्रॉब्लम, कि मैं कराऊं, नो सर, जाएगा। कर लेंगे ना। यस सर। तो अगर आपको उस टर्म में निकालना हो, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था, तो क्या करते, K1 K2 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना, जो आएगा यहाँ पे रखोगे, और
इसका स्क्वायर करके होल स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगा यहाँ रख के, यानी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या, E एंड V नॉट, am I right? ठीक, चलिए अब हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। चलिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम, बताएंगे आप लोग? तो हमने बता, अगर फिर से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना होगा तो बाउंड्री कंडीशन लगा के फिर से वैसे ही लेंदी मेथड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप दो में से एक ही लेंदी मेथड करिए, दूसरा हम क्या करते हैं कंजर्वेशन लॉ लगा के हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये पता है R प्लस टी हमारा आना चाहिए ना, तो T विल बी इक्वल टू 1 माइनस R। या तो पहले R निकाल लो, T निकाल लो, इसकी हेल्प से निकाल लेना, ठीक। तो एंड इट्स वाइस वर्सा, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। तो T विल बी इक्वल टू 1 माइनस कितना है बोलिए, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर K2 डिवाइड बाई क्या है हमारा K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2a प्लस 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, यही था क्या। चलो इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये इधर चला जाएगा, K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2a माइनस K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर K2a डिवाइड बाय, मैं वही लिख दूंगा, K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2a प्लस 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, ओके। और यहाँ एक टर्म में नहीं लिखा ये वाला, ठीक ना, और आप लोग हैं कि देखते नहीं हैं। 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर तब माइनस ये वाला है K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2a। देखिए ये टर्म कट जाएगा, तो जो टर्म हमारा बचेगा T विल बी इक्वल टू कितना 4 K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर डिवाइड बाई K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर K2a प्लस 4 K1 K2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी हमारा ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था, ओके बच्चों। ये कितना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। अब अभी यहाँ पर क्या कहते हैं K1 K2 स्क्वायर K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर को वैल्यू रख के आप पुट कर सकते हैं और इसको एनर्जी के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम, थोड़ा देख लो एक बार ना आप लोग, तो अब देखना आप लोग। तो अब देखिए हमने R निकाला और क्या निकाला, R की कुछ वैल्यू आई, T की कुछ वैल्यू आई, ठीक है ना। न तो R 0 आया न तो T 0 आया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी वॉल से क्या करेगा, ये जो वेव पार्टिकल्स आएंगे वो क्या करेंगे, एक तो इंसिडेंट करेंगे, इंसिडेंट नॉन जीरो होने का मतलब कुछ ना कुछ वेव क्या करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक। और नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वेव क्या करेगा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है ना। अगर जीरो आ जाता इसका मतलब वो ट्रांसमिट नहीं करता, समझ गए ना। यानी रिफ्लेक्ट भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा वेव, ओके। कभी कभी आप लोगों को कभी कभी आप लोगों से ये पूछ लेता है, क्या पता है, ये मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, ठीक। जब मिनिमम वैल्यू पूछ ले
तो हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू, वो कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी, तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या, आपको पता है कि मिनिमम के लिए साइन तो नीचे है, ओके। फॉर्मूला हमारा क्या होता है मिनिमम वैल्यू का, बोलिए, ये टी हमारा क्या होता है 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, यही होता है ना, k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस कितना 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब ये मिनिमम टी मिनिमम हमको करना है तो साइन को मैक्सिमम होना पड़ेगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा, यानी साइन कितनी होगी, साइन की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 90 होनी पड़ेगी, यानी मैक्सिमम 1 होना पड़ेगा, समझ गया ना भाई। साइन मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, तो मिनिमम होने के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 होना पड़ेगा, तो 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बताइए, k1 स्क्वायर माइनस कितना k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। अगर इसको भी टी मिनिमम अगर इसको भी खोल दें तो 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर बाई कितना k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। ये जो मैं लिखता हूँ आप लोग ध्यान से देखा करें, क्योंकि मेरे से गलती हो सकती है ना, 2 क्योंकि इतना लेंदी है, वैसे भी लिखते लिखते बुद्धि खराब हो जाती है। तो 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, ठीक, तो टी मिनिमम बताइए 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे कितना हो जाएगा, प्लस 2k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर बाई कितना k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टी मिनिमम 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर बाई कितना k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, साइन k2 या a पर डिपेंड करेगा, राइट। वही वैल्यू क्या करेगा आपको डिफाइन करेगा। ओके, आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा, एम राइट। तो चलिए आज बस यही छोड़ता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जब ये क्या होगा ग्रेटर वो लेस देन होगा तब, जब इससे क्या हो जाएगा लेस देन होगा तब, सर हाँ थोड़ा जो आज का वो था ना सेकंड पेज में स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, थोड़ा वहां पे चाहिए। अच्छा अभी हाँ